जय श्री कृष्ण। स्वागत है मेरे सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। कैसे हैं आप सब? भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इससे पहले कि मैं भगवत गीता के इस टॉक शो में इस वार्तालाप को आगे बढ़ाऊं, मुझे मेरे फेवरेट एक्टर श्री धर्मेंद्र जी के निधन का बहुत दुख है। और यकीन जानिए, उनके बहुत से ऐसे म्यूज़िक थे, सॉन्ग्स थे और उनकी एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित था। और आज उनकी मृत्यु से मैं बहुत आहत हूँ। यदि आप नोट करें तो मृत्यु से पहले उनका एक रील बहुत वायरल हो रहा है। कृपया पहले वो रील देखें जिसमें उन्होंने जाने अनजाने में भगवत गीता के उस गूढ़ ज्ञान को हवा दे दी जिसकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं। प्लीज सुनिए। दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। इसमें धर्मेंद्र जी ने कहा, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं कौन लेके जाएगा, क्यों इंसान सारी जिंदगी इकट्ठा करता रहता है। यहाँ पर आप समझिए कि जाने अनजाने में ये धर्मेंद्र जी भगवत गीता के उस ज्ञान के बारे में अपनी आशंका को जाहिर कर बैठे। और यही मानसिक स्थिति अर्जुन की भी हुई जब कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने भगवान के आगे समर्पण किया और कहा कि यदि मैं अपने प्रियजनों को मारकर राजपाट का भोग भी करूंगा तो मुझे कैसे खुश रह सकता हूं। तब भगवान उन्हें मृत्यु के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं जो आप पाएंगे कि वो हम सब के लिए बहुत मीनिंगफुल है। क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ धर्मेंद्र जी का ही नहीं। अगर आपने वो रील देखी हो जिसमें लता मंगेशकर जी ने भी कहा कि मेरे गैराज में बहुत कीमती गाड़ियां हैं, मेरे अकाउंट में बहुत बैंक बैलेंस है, मेरे पास बहुत कीमती घर है, पर आज मैं अस्पताल के एक उस छोटे से कमरे में सिमट गई हूँ और खाने के लिए मेरे पास सिर्फ दाल और खिचड़ी है। मतलब कि हर वो व्यक्ति जिसे मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु का पता चल जाता है, वो स्टेट ऑफ माइंड से गुजरता है। और भगवान अर्जुन को इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कुछ ज्ञान देते हैं। उसमें सबसे पहली बात वो कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे कुंती पुत्र, कि इस धरती पर जिस भी प्राणी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, वो ध्रुव सत्य है, और फिर उसका पुनर्जन्म भी सत्य है। तो कहने का मतलब, पहली बात वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं अर्जुन को कि ये बर्थ टू डेथ तक की जर्नी नहीं है, ये पीछे से चलती आई है और आगे तक चलती रहेगी। मतलब डेथ जो है सिर्फ आपको स्टॉप वहीं तक नहीं करेगी, उसके बाद आपका पुनर्जन्म भी होगा। और अब वो पुनर्जन्म किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका पुनर्जन्म कब और कैसे होगा। उसके लिए भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। कि इंसान मृत्यु के समय अपने शरीर को त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अपने दिमाग में जिन जिन भावों का स्मरण वो लेकर आता है, उसका पुनर्जन्म, उसका अगला जन्म
उसकी उस स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार ही होता है। वो कहते हैं यदि मृत्यु के समय उनके दिमाग में कोई नारी की तस्वीर चल रही हो तो उसका अगला जन्म नारी के रूप में होगा। यदि किसी पशु की तस्वीर चल रही हो तो उसका अगला जन्म पशु के रूप में होगा। इसी प्रकार वह जिन भी चीज़ों को मृत्यु के समय अपने दिमाग में लेके आता है उनका अगला जन्म यानी कि उनकी आत्मा जो अगला शरीर धारण करती है तो वो उसी के अनुसार होता है। और फिर यहाँ भगवान ये भी बताते हैं कि यदि मृत्यु के समय वो यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु की स्थिति में है वो यदि भगवान को अपने दिमाग में रखते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का भी उन्होंने वर्णन किया कि जब आदमी सारी जिंदगी गलत कर्मों में लीन होगा तो मृत्यु के समय वो भगवान को याद करने में असमर्थ होगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इस वार्तालाप से एक निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु ध्रुव सत्य है। आपकी, हमारी या जिस भी प्राणी ने इस सृष्टि में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। जब मृत्यु अटल है तो हम अपने कर्मों में इस बात को भूल जाते हैं और न जाने लोभ, लालच और अहंकार में कितने पाप कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं मृत्यु के समय हमारी स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और मोक्ष अचीव करने में हमारे लिए बहुत बड़ी बाधक बन जाते हैं। तो हम प्रभु को याद करें, मृत्यु को सत्य मानते हुए कर्म करें और अपने हर कर्म में पुण्य, भगवान, परमात्मा, सुख और शांति को ध्यान में रखते हुए करें। तो इससे हम बेचैन भी नहीं होंगे और जब हमारा आखिरी समय आएगा तो परमात्मा को याद करने की हैबिट हमारी पहले से ही बनी होगी और हम मृत्यु के समय भगवान को याद करते हुए अपने प्राण त्यागने में सक्षम होंगे और हम मोक्ष धाम को प्राप्त हो सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद, उनकी सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।